महाराष्ट्र सहित पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज को महानायक का दर्जा प्राप्त है, जबकि औरंगजेब को सबसे बड़ा विलेन माना जाता है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तो उसमें भी औरंगजेब का नाम ट्रेंड कर रहा है। शिवाजी और औरंगजेब को लेकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। लेटेस्ट लड़ाई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच है। महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुकाबला शिवाजी के भगवा से होता दिख रहा है। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब उनसे पूछिए ना, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले औरंगजेब की औलाद। आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा। शिवाजी वर्सेस औरंगजेब की चुनाव जंग का क्लाइमैक्स करीब है। महाराष्ट्र में दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रचंड वार कर रहे हैं। मुंबई में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर मुसलमानों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। इसके 24 घंटे बाद ही फडणवीस ने ओवैसी पर औरंगजेब वाला बम गिरा दिया। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। फडणवीस ने ओवैसी का नाम लेकर औरंगजेब की बात क्यों की, इसका वीडियो सबूत आपको आगे दिखाएंगे। पहले फडणवीस को लेकर ओवैसी का रिएक्शन सुनिए। ओवैसी अक्सर बीजेपी पर चुनाव में हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाते हैं। औरंगजेब का जिक्र हुआ, इसलिए ओवैसी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। देवेंद्र फडणवीस का भी सेंटेंस सुना होगा, आज ये औरंगजेब का जिन्न, उसकी कब्र का जिन्न वापस से निकल गया। अब उनसे पूछिए ना, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। मैं तो भारत में जो लोकशाही है, जो संविधान है, उसकी हम बात करते हैं। ओवैसी और फडणवीस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। फडणवीस का दावा है कि लोकसभा में वोटों का ध्रुवीकरण करके विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को मात दी, लेकिन विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने वोटों का धर्म युद्ध करने का ऐलान कर दिया। गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ के मुंह में खून। गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया। अब सोए नहीं है, अब हम जाग गए हैं और जागकर अब हम लोग इस चुनाव में वोटों का ऐसा धर्म युद्ध लड़ेंगे कि ये गीदड़ों के ध्यान में आएगा कि अब उनकी चलने वाली नहीं है। गीदड़ों को उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। औरंगजेब और शिवाजी का चैप्टर खुला तो बयानों की बौछार होने लगी। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की धरती पर आने वाले नेताओं ने एक न एक बयान शिवाजी और औरंगजेब पर जरूर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। पूरे भारत के लिए वो एक प्रेरणा बनी। आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा। फडणवीस ने ओवैसी को औरंगजेब का नाम लेकर टारगेट क्यों किया, इसका जवाब इस तस्वीर में मौजूद है। मई 2022 में छोटे ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाए। ओवैसी ने ऐसा इसलिए किया ताकि महाराष्ट्र और देश भर के मुस्लिम वोटों को एआईएमआईएम की तरफ खींचा जा सके। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, जब बात औरंगजेब की आए तो बड़े मियाँ भी किसी से कम नहीं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले औरंगजेब की औलाद।
अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। महाराष्ट्र में कई पार्टियां अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए औरंगजेब के नाम का चुंबक इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रही हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आह्वान ने बयान दिया था कि औरंगजेब क्रूर था लेकिन हिंदुओं से नफरत नहीं करता था। इसी साल जून में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ औरंगजेब की होर्डिंग मुंबई में लगाई गई थी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और वोट डलने तक औरंगजेब वर्सेस शिवाजी का मुद्दा यूं ही उठता रहेगा। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अगर आप महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा। आज हम आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताने जा रहे हैं जिनको सर्च करके आपको चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आसानी से मिल जाएगी। आपकी स्क्रीन पर कुछ कीवर्ड्स चलेंगे, आप इनमें से कोई भी एक कीवर्ड सर्च करके देख सकते हैं। देखने में, कहने में ये शब्द सम्मानजनक भाषा की रेंज से बाहर लगते हैं, पर महाराष्ट्र चुनाव में नेताओं ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके भाषाई मर्यादा को डस्टबिन में डाल दिया है। अब वहां खुलकर निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। वोट जिहाद करता है। राष्ट्रप्रेमाने ओतप्रोत भरलेलं सरकार आहे महायुतीचं। ये रजाकारों के वंशज है। ये लोग मीर जाफर और मीर सादिक के एजेंट है, याद रखिए। महाराष्ट्र में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की भाषा छिछली और स्तर नीचे जा रहा है। ये लोग मीर जाफर और मीर सादिक के एजेंट है, याद रखिए। करेगा। एक वक्त था जब राजनीति विचारों का द्वंद्व हुआ करती थी। आज वो वक्त है जब प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन नेता कितने ओछे शब्दों का प्रयोग दूसरे नेता के लिए करता है। महाराष्ट्र चुनाव में तो इस बार नेताजी भाषाई मर्यादा को डस्टबिन में डालकर मंच पर जा रहे हैं। इसमें कोई पार्टी किसी से कम नहीं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे राजनीतिक नारे तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन खुजली, कुत्ता, गीदड़, औरंगजेब और मीर जाफर जैसे शब्द इस चुनाव को निम्न स्तरीय राजनीति की ओर ले जा रहे हैं। अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहाँ से। अब करेगा। आप बीजेपी को वोट करोगे? आज तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी गाली देने वाली इस परंपरा को अपने भाषण का हिस्सा बना लिया। चुनावी रैली के एक मंच से उन्होंने बीजेपी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो आप बीजेपी को आ गया है। वैसे तो कुत्ता एक वफादार जानवर है, लेकिन कुत्ते के नेचर्स कॉल का एक इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब किसी को बुरी तरह से अपमानित करना हो। देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक भाषण में ओवैसी का जिक्र करते हुए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना। भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। इसलिए सुन ले, ओवैसी करेगा औरंगजेब की पहचान पर। नेताओं के मुंह में जो भी आ रहा है वही बोल दे रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि इसका पलटवार भी हो सकता है। जुबानी जंग का सबसे बड़ा घमासान इस बार देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच है। चुनावी भाषणों में कुत्ता शब्द का जिक्र हुआ तो उसको होने वाली एक बीमारी खुजली का भी जिक्र हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एक रैली में देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा कि जैसे ही ओवैसी बोलेगा वैसे ही फडणवीस को खुजली हो जाएगी। ये लोकशाही है, जमहूरियत है,
यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब अगर इन नेताओं से सीधे तौर पर उनके बयानों का निशाना पूछा जाए तो शायद ये लोग किसी का भी नाम ना लें, लेकिन इश्क और मुश्क के अलावा राजनीति में बोले गए शब्द और निशाने का पता भी पूरी दुनिया को लग ही जाता है। अब जैसे देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक संबोधन में एक विरोधी नेता के लिए गीदड़ शब्द का इस्तेमाल किया। वो बोले कि गीदड़ के मुंह पर खून लग गया है। आप खुद सुनिए और अंदाजा लगाइए कि ये किसके लिए कहा गया है। गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ के मुंह में खून। गीदड़ को लगता है हमने लोकसभा में वोट जिहाद करके मोदी जी को परास्त कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव में राजनीतिक बयानों की जंगल बुक तो दिखी ही, इसमें इतिहास में हिंसा और धोखे के पर्यायवाची बन चुके लोगों को भी खोद कर निकाला गया। बैरिस्टर भाईजान ने निर्दलीय उम्मीदवारों की तुलना धोखेबाज मीर जाफर से की, तो देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी को हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले रजाकारों का वंशज बताया। ये लोग मीर जाफर और मीर सादिक के एजेंट है, याद रखिए। हम जिंदा रहेंगे और इनको सियासी तौर पर इनके चारों खाने चित करेंगे। रजाकारों के वंशज हैं, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए। भारतीय राजनीति में भाषाई मर्यादा तो कई वर्षों पहले ही दफना दी गई थी। आजकल के नेता तो उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करके उसको बस श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों के दिमाग में महंगाई, विकास, शिक्षा और सैनिटेशन ना हो, इसके लिए चुनाव को वोट जिहाद और धर्म युद्ध में बांट दिया गया। चुनाव में तीखी बयानबाजियों की पहली चिंगारी इन्हीं दो शब्दों ने भड़काई थी। फडणवीस क्या बोले? वोट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस, आरएसएस, बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। चुनाव में वोट जिहाद देखा, मोदी जी को हराना है ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। कितना भी छिपाया जाए, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे हैं, इसकी झलकियां सार्वजनिक जीवन में दिख ही जाती हैं। इसीलिए जब बात राजनीतिक बयानों की आती है तो मर्यादा की चिंता सबको होती है, लेकिन उसे मानता कौन है? हमारी भाषा में कोई अगर हम कोई कानूनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो आप बताइए। आप नहीं कर रहे, इसलिए आपसे सवाल बनता है। ये संयमता आपने बना रखी है। आप हमको थैंक यू बोलिए ना। ये सही है कि जनता राजनीतिक जुमलों और नारों से प्रभावित होती है, लेकिन क्या जनता पर लच्छेदार बातों और गीदड़, कुत्ता, खुजली जैसे शब्दों का असर होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।